13th प्रॉब्लम, ऑक्सीडेशन नंबर लिख के सबके यस सर। बताओ किसका चेंज हो रहा है, बस उसका बताओ। Cl2 Cl2 में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? 0 0 और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट minus -1 -1। सही है, yes sir. रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? हम्म क्लोरीन का दूसरा पार्ट ऑक्सीडाइज होता है। सही है, यस सर। तो इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, कौन सा एलिमेंट? क्लोरीन। क्लोरीन ऑक्सीडाइज कौन सा एलिमेंट हो रहा है? क्लोरीन क्लोरीन। तो जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उस तरह के रिएक्शन को? रेडॉक्स बेटा रिडॉक्स तो है कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, कोई भी एलिमेंट रिड्यूस हो। जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस हो उसको हम कहते हैं प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, हाफ रिएक्शन कैसे लिखोगे बताओ जरा। Cl2 go to KCl and Cl2 go to KClO3. वेरी गुड, सेम हाफ रिएक्शन। Cl2 goes to KCl, Cl2 goes to KClO3। क्लोरीन को बैलेंस करोगे, डेल्टा ON बोलो। minus +10 plus 10 तो इसमें 5 into 5 yes sir. ऐड, अगला स्टेप Charge balancing by H. चार्ज बैलेंस्ड चार्ज तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो मॉलिक्यूल्स में चार्ज है ही नहीं। यस सर। फिर अगला स्टेप Hydrogen bond. पोटेशियम को ऑक्सीजन स्पेक्टेटर बैलेंस, सर पोटेशियम बैलेंस। पोटेशियम बैलेंस, तो उसके लिए 12 KOH। ठीक है, यस Yes sir. फिर सर H को बैलेंस। Hydrogen bond. के लिए 6 वाटर, Yes फिर ऑक्सीजन चेक। balanced. समझ में आ गया? यस अब कर लोगे? सर एक OH माइनस वाला भी करके बताना। ये OH माइनस वाला ही तो था, KOH OH माइनस ही तो है। बोलो कौन सा करना है, तुम प्रॉब्लम नंबर बोलो। बुकलेट का जो था ना क्वेश्चन, उसमें से मतलब मैंने सॉल्व किया था, उसमें से डाउट है तो वो पूछ लो। बुकलेट का कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बैलेंस करना है। सर एक मिनट। बोलो ऋतिक। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 का डाउट फर्स्ट सर FBS का। FBS 4 का कौन था? सर 5th वाला। 4 का फिफ्थ, सल्फर प्लस OH माइनस is going to H2 minus and H2O3 2 minus। ये भी प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सल्फर 0 से -2 और +2 में जा रहा है, करेक्ट? यस सर। तो S goes to H2 minus, डेल्टा ON -2, 2S goes to H2O3 2 minus, डेल्टा ON +4,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई एड 4s गोज टू 2s2 माइनस प्लस S2O3 2 माइनस चार्ज बैलेंस, ये टोटल -4 है, करेक्ट? Yes, sir. yes sir, Plus 4H. -6 है, करेक्ट? तो 6OH माइनस, यहाँ हाइड्रोजन के लिए 3 वाटर, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ओके? yes sir. अब ये कंप्लीट करो, अब सारे अटेम्प्ट कर लो, फिर जो जो नहीं आएंगे वो आई विल डिस्कस। सर एक्सट्रीमली नेक्स्ट पेज पे जाओ ना। ये यस सर। सर वो स्क्रीनशॉट ही लेना था सर, वो क्या सर? चलो ये कंप्लीट करो।
चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से डिस्कस करें? 14 14 करते हैं। और कोई? सर 45, 81। ओके, 14th प्रॉब्लम देखो पहले। 14th में क्या गिवन है हम लोगों को? H2O2 plus I2 goes to HiO3 plus H2O। ठीक है, इसमें ये पता चला ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है? आयोडीन। आयोडीन क्या हो रहा है? Oxidized. ऑक्सीडाइज ओके, 0 से +5। +5 मिल जाएगा। ठीक है, आगे। ऑक्सीजन रिड्यूस। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? माइनस प्रोडक्ट साइड में -2। -2 किसमें? HiO3 में। अब यहाँ वाटर में देखो, इसमें -2 है यस और इसमें भी -2 है, करेक्ट? हाँ सर। Yes. प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2 कंपाउंड में जा रहा है, दोनों में रिड्यूस हो रहा है लेकिन जा 2 जगह रहा है। अब हाफ रिएक्शन कैसे लिखो? ऑक्सीडेशन वाली तो ये हो गई, यस सर। रिडक्शन वाली में मैं क्या लिखूं? दोनों लिखेंगे। H2O2 से दोनों लिखेंगे। तो दोनों किस रेशियो में लिखूंगा? प्रॉब्लम आ गई ना? यस हाँ सर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो? दोनों में ऑक्सीजन किस स्टेट में? बताओ। क्या सर? -2। दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन -2 स्टेट में है ना? यस तो तुम कंपाउंड लिखने की जगह ऐसे लिख लो, ऑक्साइड आयन लिख लो बस। ठीक है, यस सर। अब पहले तो आयोडीन बैलेंस कर ले, ऑक्सीजन डेल्टा OL लिख ले। ठीक है, यहां तक क्लियर? Yes. सर। हाँ, देखो बाई चांस दोनों में वो दोनों का ऑक्सीजन को और एटम होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है, तो फिर कैसे लिखते हैं? मतलब जब आएगा तब उसको देखेंगे। ओके सर। यहां तक लिख लिया? अब और क्या लिखना है? और क्या लिखना है प्रोडक्ट साइड में? H2O नहीं नहीं, जो हम ऐड कर रहे हैं उससे क्या लिखना है? ऐड करके हमें 10 ऑक्साइड आयन और लिखने हैं ना? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। अब ये ऑक्साइड आयन किसमें थे? HiO3 और H2O। HiO3 और H2O। HiO3 तो हमने लिख ही लिया है। यस HiO3 में कितने ऑक्साइड आयन यूज कर दिए? 6 6। 6 हमें टोटल लिखने कितने थे इस साइड? 10 बचे कितने? 4 4 4 के लिए 4 वाटर है। 4 H2O। Yes, sir. हो गया बैलेंस? ठीक है, सर अगर ऑक्सीजन तीन अलग अलग इसमें हेलो सर। बोलो। सर अगर ऑक्सीजन 3 अलग अलग कंपाउंड में डिवाइड होता तो कैसा करते सर? 3 अलग अलग में जा रहा होता तो पहले 2 फिक्स हो चुके होते।
मतलब सर हमेशा एक ही ऐसा रहेगा जिसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, तो इस बार हमने वो चार्ज को मतलब H प्लस ऐड करके क्यों नहीं बैलेंस किया? चार्ज है ही नहीं तो चार्ज क्यों बैलेंस करेंगे? तो फिर वो 2 माइनस। वो तो हमने बस एक हाइपोथेटिकली लिखा था, क्योंकि हम इसमें फंस गए थे कि ये लिखें कि ये लिखें। ओके सर। चलो अब करना है 81, सर 45। 45. 45। C2H5OH plus MnO4 minus OH minus C2H3O minus MnO वाटर। ये तो बहुत सिंपल सी बैलेंसिंग थी, इसमें क्या दिक्कत है? मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है, ठीक है। Yes. मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है और कार्बन यहाँ -2 में है और दूसरी साइड कितने में है कार्बन? -+3 -2 +1 माइनस -1 है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आप रिएक्शन लिख लो। इसका डेल्टा ON हो गया +2 और -3, इसमें 3 से इसमें 2 से ऐड। यहाँ पे टोटल माइनस चार्ज है -2, यहाँ -3, तो एक OH माइनस यहाँ ऐड कर लेते हैं और हाइड्रोजन बैलेंस करो। 1 और 15, 16 नहीं 6 3 18 और 1 19, 19 में 9 यहाँ है, तो 10 के लिए 5 वाटर। ऑक्सीजन चेक 1 and 3, 4 and 8 12, 3 and 4 7 and 5 12। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। Yes, sir. चले आगे। एक मिनट दिखाएं सर। सर एक मिनट लास्ट सर ओके, इसमें ये रिकॉग्नाइज किया ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है।
ये पता चला कि नहीं चला? नो सर। आयरन नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर लिखो पहले सबके, वो तो यार लिख लेना चाहिए। वो लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? सब लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे हैं? यस सर। ठीक है। अब बताओ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, स्पेक्टेटर कौन? Iron is getting oxidized. Fe. कार्बन Oxidized. ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहे हैं आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखा? Yes sir. रिड्यूस हो रहा है सीरियम। Selenium. स्पेक्टेटर कौन है? K. पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इतना प्रॉब्लम में रिकॉग्नाइज सबने कर लिया है, तो आई विल मूव फॉरवर्ड। So but how you got that Fe का +2 होगा लेफ्ट साइड में, C का +4 होगा? लेफ्ट साइड में हाउ आई गॉट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट? Yes sir. भाई CN साइनाइड आयन है, हाँ सर। इस पूरे का -1 होता है। Don't know. तो मालूम है ना CN माइनस आयन, हाँ ये सही पता है। तो पूरे साइनाइड आयन का -1 होगा, हाँ सर। तो 6 साइनाइड आयन का -6 होगा। यस। हाँ ओके समझ गया सर। Got it? यस सर। चले आगे, इतना क्लियर है सबको? यस सर। अब लिखने हैं हाफ रिएक्शन। कैसे लिखते हैं हाफ रिएक्शन? क्या होंगे हाफ रिएक्शन? K4FeCN6 goes to FeOH3. यस, आगे? सर K4FeCN6 और KNO3। तो हाफ रिएक्शन इसके होंगे K4FeCN6 goes to FeOH plus 6K2CO3 plus 6KNO3। तो सब ऑक्सीडेशन एक साथ लिखोगे, ऐसा मत करना ऑक्सीडेशन अलग अलग लिख देना। ओके? यस। कई लोग ये गलती करते हैं, इसी में इनको K4FeCN6 से FeOH होल थ्राइस अलग बना देंगे, फिर एक अलग रिएक्शन में K2CO3 बना देंगे। करेक्ट? दैट इज रॉन्ग। और एक हाफ रिएक्शन ये हो गया। डेल्टा ON बताओ जरा, दोनों का डेल्टा ON निकाल पाओगे आप? इसका +61, इसका -1। ये क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? एक्सप्लेन करें डिटेल में। सर बताओ एक बार। आयरन +2 से +3 गया,
ठीक है। यस सर। तो आयरन में चेंज कितना हुआ? +1 3 - 2, हाँ करेक्ट। यस यस सर। आयरन कितने हैं? 1 एक। कार्बन +2 से +4 में गया, यस तो कार्बन में चेंज 4 - 2 -2 × 6 6 6। नाइट्रोजन -3 से +5 में गया, तो नाइट्रोजन का चेंज 5 - -3। नाइट्रोजन कितने हैं? 6 1 12 48। सर जो CN- है उसमें से पर्टिकुलरली C और N का वो आपको पता था इसके लिए ना, मतलब ऐसे कोई भूल हमको नहीं। मतलब N का हर बार -3 मतलब मोस्टली होता है। नहीं, बॉन्डिंग बना के देखना पड़ेगा। यस सर। इन तीनों को ऐड कर दो। समझ में आया? यस सर। तो वापस Yes, sir. सर क्या किया? भाई इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यस सर। उन तीनों का चेंज निकाल के ऐड किया है। यस ठीक है। सर। तो अब आगे क्या करेंगे? इसमें 61 मल्टीप्लाई, करेक्ट, यस एड K4 FeCN6 सर हमने K4 को बैलेंस, हाँ ओके सॉरी सर 61 cerium nitrate goes to 61 cerium hydroxide plus FeOH whole thrice plus 6 K2CO3 plus 6 KNO3। अगला स्टेप क्या है? स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर। कौन कौन स्पेक्टेटर है? ये चार, करेक्ट। यस इन चारों में सबसे पहले किस स्पेक्टेटर को बैलेंस करोगे? पोटेशियम। पोटेशियम ऐसे डिसाइड किया? क्योंकि वो हाफ रिएक्शन में जी नहीं, ऐसे करते हैं नहीं, जो नहीं तुम्हें। सर, वो ज्यादा अवेलेबल है। हाँ, तो पहले देखो पोटेशियम कितने कंपाउंड में आ रहा है ओवरऑल रिएक्शन में? 4 कंपाउंड्स में 1 2 3 4, करेक्ट। हाँ नाइट्रोजन कितने में आ रहा है? 3 1 2 3। 3। तो पहले कौन बैलेंस होगा? जो पोटेशियम। पहले नाइट्रोजन जो कम नंबर ऑफ कंपाउंड में आएगा वो पहले बैलेंस करेंगे। ओके, क्लियर? यस सर। तो चलिए नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितने लिख रखे हैं तुमने अभी तक? बताओ। 67 सर। 68। 7 67। कितने लिख रखे हैं? ढंग से देख के बताओ। 250। 250। और राइट साइड में अभी तक कितने हैं? 6 18। कहाँ से 3 देखे यार? 6 नहीं है सर, इसमें 6 है सर, 6। 6 है सर। लेफ्ट साइड में 250, राइट साइड में 6, तो राइट साइड में 244 और ऐड करने पड़ेंगे। यस सर।
Yes, sir. साइड में पोटेशियम है, नाइट्रोजन का कंपाउंड केवल एक ही है, KNO3, Yes. करेक्ट। तो 244 KNO3 और ऐड हो गए। श्योर। अब अगला बैलेंस किसका है? पोटेशियम का। पोटेशियम लेफ्ट साइड में कितने लिख रखे हैं? 4. 4. 4 में 56 plus 12 272. 270. Yes. 72 दिख रहा है। 62. 262. 262 और लेफ्ट साइड में है 4, तो लेफ्ट साइड में 258 KOH और ऐड हो गया, करेक्ट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब अगला बैलेंस Hydrogen. Hydrogen. लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 258. 258. 258. लेफ्ट साइड में 258, राइट साइड में 186. 186. डिफरेंस कितना? 72, उसके लिए Yes, sir. 36 H2O, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन चेक करना है तो ऑक्सीजन चेक कर लो दोनों साइड। समझ में आ गई बैलेंसिंग? Yes, Yes, sir. sir. कौन सा स्टेट है सर? श्योर। बोलो। चलो बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ गया जिसमें एक जो कंपाउंड है उसमें एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब उसको कैसे करेंगे अगर आ गया तो? सही करेंगे जैसे अभी किया है। क्या फर्क होगा उसमें? अलग क्या हो गया? मतलब उसमें दोनों में लिखेगा मतलब? हाँ, दोनों में लिखते हैं। ओके सर। रविया नोट। सर CuP3 का स्ट्रक्चर, CU3P का स्ट्रक्चर कैसा होगा? U3P में तो आयनिक बॉन्डिंग है, Cu प्लस आयन और P3 माइनस आयन है। ओके, यस सर। हो गया, नोट कर लिया? हाँ सर। तो रिडॉक्स बैलेंसिंग ये प्रैक्टिस करोगे बाकी? ओके सर। ठीक है, जब तक तुम्हें लगे थोड़ा सा भी डाउट है, till you are not confident you can practice। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे हैं उसमें। सर जो हार्ड वाले पार्ट है वो लास्ट में है ना? हाँ, okay, so now let's introduce equivalent concept। तो जब एटम्स की या मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा की हमें काउंटिंग करनी होती है, तो हम कैसे, किस यूनिट्स में काउंटिंग करते हैं? बोलो। Moles. मोल्स में, करेक्ट।
तो मोल्स में हम लोग काउंटिंग करते हैं, और एक मोल क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, करेक्ट? Yes. तो एक और तरीका होता है, देखो, एक तो होता है मोल अप्रोच या मोल मेथड, अनदर अप्रोच और मेथड इज इक्विवेलेंट अप्रोच। तो जैसे हम एक मोल करते हैं वैसे इक्विवेलेंट में भी काम करते हैं कई बार। फर्क क्या है मोल और इक्विवेलेंट में, वो जरा समझ लो। स्टोइचोमेट्री में डिफरेंस आता है। कैसे स्टोइचोमेट्री में डिफरेंस आता है? सपोज एक रिएक्शन है तुम्हारे पास, ए प्लस बी गोज टू सी प्लस बी, ठीक है? और तुमसे ऐसा प्रॉब्लम पूछा गया, तुम्हें ए का वेट दिया गया, तुमसे कहा गया अगर कितना वेट ए है, रिएक्ट कर रहा है, तो फाइंड कि डी का कितना वेट बनेगा। कैसे करोगे प्रॉब्लम, जरा बताओ मुझे। कर पाओगे प्रॉब्लम? पूरे रिएक्शन को मोल्स में डील करेंगे और फिर बाद में डी का निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप ढंग से बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? So weight of A upon molecular weight of A, अच्छा, उससे क्या निकालोगे? मोल। moles of A, फिर वैसे moles of B निकालेंगे, लेट मी राइट। हाँ, फिर क्या करोगे? फिर B के moles निकाल लेंगे। कैसे? So same way weight of डी का वेट गिवन थोड़े ना। तो फिर हम A को लिमिटिंग रिएजेंट मान लेंगे वैसा, उससे क्या होगा? मतलब A का 0 हो जाएगा और फिर B का सम मोल्स बचेंगे और फिर उतने ही D में ऐड D के मोल्स बनेंगे। नहीं यार, ढंग से समझ में नहीं, समझा नहीं पा रहे हो। Anybody can explain? stoichiometry से पहले तो अब तुम्हें चाहिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस, ठीक है? रिएक्शन को बैलेंस किया, फिर ए के मोल से हम डी के मोल्स निकालेंगे। कैसे? मोल्स ऑफ डी इज मोल्स ऑफ ए इंटू डी बाय ए, और फिर डी के मोल से रेट ऑफ डी निकालेंगे। कितनी बात समझ में आई? yes sir ये मोल अप्रोच है प्रॉब्लम को करने का, ठीक है? ओके? Yes, sir. Yes sir. तो yes sir अगर इसको थोड़ा लॉजिकली सोचे तो हम कर क्या रहे हैं इसमें? हमें एक सब्सटेंस दिया गया ए का हमें कुछ अमाउंट दिया गया, ठीक है? हमने इसमें क्या किया? हमने ए के छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए, करेक्ट? yes और इस एक पैकेट का नाम हम लोग क्या कह रहे हैं? एक पैकेट का नाम हम लोग कह रहे हैं 1 मोल, ठीक है? yes वेट ऑफ ए से हमने मोल्स ऑफ ए निकाले, और ये पैकेट हम लोगों ने बनाए कैसे? पैकेट बनाने का तरीका बहुत सिंपल था। कैसे बनाए हम लोगों ने पैकेट? हर पैकेट में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रख दिए, ठीक है? यस और नो? yes sir Yes, sir. हर पैकेट में हमने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रख दिए। अब इसके बाद तो ये तरीका जो है पैकेट बनाने का, ये तो कोई भी रिएक्शन हो तरीका यही रहेगा पैकेट बनाने का।
कि हर पैकेट में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे जाएंगे। ओके, Yes. ये तो काम हो गया सिंपल वाला। अब जो डिफिकल्ट वाला काम है वो ये है कि हमें ये पता करना है कि ए के एक पैकेट से डी के कितने पैकेट बनते हैं। करेक्ट, यही तो यहाँ करना है ना इस स्टेप में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ए के एक पैकेट से डी के कितने पैकेट बनेंगे ये हमें किससे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो हमें रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा उसके लिए। करेक्ट। Yes. और अभी अभी हम लोगों ने देखा रिएक्शन बैलेंसिंग अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग अपने आप में ही एक लंबा काम है। करेक्ट। Yes. Yes. तो हम लोग अब एक तरीका ढूंढ रहे हैं जहां पे हमें रिएक्शन बैलेंस ना करना पड़े ये काम करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट अप्रोच। तो इक्विवेलेंट अप्रोच में हम लोग इसी प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे? सेम प्रॉब्लम है, ए का वेट गिवन है और डी का वेट पूछा है। अब हम क्या करेंगे, हम ए के पैकेट्स बनाएंगे अभी भी, ठीक है, लेकिन अब हम ऐसे पैकेट्स बनाएंगे कि ए के एक पैकेट से डी का एक ही पैकेट मिले। अब हर पैकेट में पार्टिकल्स बराबर नहीं होंगे। जैसे पहले क्या था, तुम ए का पैकेट बनाओ या डी का पैकेट बनाओ, हर एक के पैकेट में क्या करते थे? Avogadro number more. एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हो सकता है ए के पैकेट में मैं अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखूं और डी के पैकेट में अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखूं। मतलब हर एलिमेंट के लिए अब पैकेट बनाने का तरीका बदल जाएगा। ओके, Yes. बट अब फायदा क्या है? एक किसी भी चीज के एक पैकेट से हमें दूसरी चीज का एक ही पैकेट में। एक ही पैकेट मिलेगा। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट अप्रोच। समझ में आया? Yes. तो जरा डेफिनेशन इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या है या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इन अ केमिकल रिएक्शन equal number of equivalents of all species are involved। ठीक है, मतलब अगर एक ये बैलेंस रिएक्शन है तो इसमें ए बी सी डी के मोल्स का रेशियो क्या होगा बता सकते हो? क्या होगा ए बी सी डी के मोल्स का रेशियो? रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सही है। Yes. लेकिन ए बी सी डी के इक्विवेलेंट्स का रेशियो क्या होगा?
1 1:1:2. वेरी गुड, सबके इक्विवेलेंट्स बराबर। कर लिया नोट? 1 मिनट सर। नोट कर लेना तो बताना। Done, sir. Done, sir. तो अब हमें इसमें सीखना क्या चाहिए कि भाई किसी भी चीज का एक इक्विवेलेंट मतलब कितना, हम निकालेंगे कैसे इक्विवेलेंट, यही तो सीखना है ना। वो पैकेट बनाना सीखना है, करेक्ट? यस यस Yes, sir. तो अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास या इसको इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं। क्या होगा ये? मास ऑफ वन इक्विवेलेंट of any substance, correct? किसी भी सब्सटेंस के एक इक्विवेलेंट के मास को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट, करेक्ट? तो अब इक्विवेलेंट वेट अगर हमें किसी चीज का मालूम है तो हम उसके इक्विवेलेंट तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं ना। यस सर। Yes. कैसे निकाल लेंगे उसके इक्विवेलेंट? Divided by molar mass. मोलर मास। मोलर मास से क्यों भाई? व्हाई मोलर मास? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी, उसका जो भी गिवन मास है अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? Yes, sir. सही है? भाई मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि मोलर मास वाज मास ऑफ वन मोल। वैसा इक्विवेलेंट वेट कितने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है चीजों का, वो सीखना शुरू करते हैं। तो आज बस पहले डेफिनेशन लिखते हैं फॉर एलिमेंट। तो लिखो, सबसे बेसिक डेफिनेशन ऐसे दी गई थी, इक्विवेलेंट वेट of an element is defined as the mass of element which combines with 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 gram of chlorine, करेक्ट? तो किसी एलिमेंट का तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करोगे? उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो और 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितने ग्राम वो एलिमेंट कंबाइन हो वो उसका इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है? Yes. या अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन से करा दो, ठीक है?
Yes. ऑक्सीजन से भी नहीं कर रहा है तो क्लोरीन क्लोरीन से करा दो। ठीक है, Yes. लिख लिया। Yes. तो इसी को बेटर टर्म्स में आप बोल सकते हो that equivalent weight of any element is its atomic weight upon valency, और even in better term, अब तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम है। ठीक है, कर लिया नोट। Yes. Yes, sir. तो जैसे एग्जांपल देखो, आयरन का तुमसे somebody asks you what is equivalent weight of iron, क्या आंसर दोगे? weight of iron upon 8 gram of oxygen valency. भाई योर आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यस सर आयरन, क्योंकि आयरन का तो कंपाउंड ऐसी वेरिएबल वेरिएबल वैलेंसी है, तो भाई तुम मुझसे कहोगे पहले कंपाउंड तो बताओ किसमें चाहिए आयरन का इक्विवेलेंट वेट। अब सपोज FeO है, FeO में आयरन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? उसका एटॉमिक वेट है 56 और इस कंपाउंड में वैलेंसी है 2। यस Fe2O3 में वैलेंसी आयरन की 3 आएगी है 56/3 Fe3O4 में आयरन का इक्विवेलेंट वेट 56/8/3। ठीक है, यस तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? द कंपाउंड इन व्हिच इट इज प्रेजेंट। यस, इट डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड इन व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो ऐसे ही तुमसे कोई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम पूछे, क्या आंसर दोगे? कैन नॉट आंसर। नहीं, यू कैन आंसर, क्योंकि सोडियम डज नॉट शोज वेरिएबल वैलेंसी। सोडियम की तो वैलेंसी हमेशा +1 है, एल्कील मेटल है। Yes, sir. अरे हाँ यस सर तो उसके लिए तुम सीधे बोल दोगे 23/1, दैट इज 23। सर एक बार प्रीवियस पेज करोगे? थैंक यू सर। समझ में आ गया इतना? Yes. Yes, sir. चलो, टुडे वी विल स्टॉप, नेक्स्ट क्लास इस पे प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क तो सबके पास अब बहुत सारा है ना? Yes. यस सर रिएक्शंस बैलेंस करने हैं। ओके, Yes. सर कल इवनिंग का डाउट क्लास है या रेगुलर लेक्चर? चलो मैं ग्रुप पे बता दूंगा, मैं सेट करूंगा टाइम टेबल। तुम्हारे टाइम टेबल में क्या लिखता है? सर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस लिखा है नीचे। तो नॉर्मल लेक्चर है, ठीक है? ओके सर। बोलो। शाह प्लीज एक बार वो मार्क करके दे दोगे, मतलब कि जो इतने सारे क्वेश्चन है इसमें से कौन से वाले मतलब करना ही करना, मतलब एकदम अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन मतलब। तुम यार 8वीं से स्टार्ट करो, 100 से। किससे? बैक ऑर्डर में स्टार्ट करो। ओके सर। सर प्लीज प्रीवियस पेज दिखाना ना। ये वाला? यस सर, थैंक यू। डन सर। डन। चलो बाय एवरीबॉडी।